नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि प्रतिनिधि सभाक बैसक। संवैधानिक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पेश करबाक अछि कार्यसूची। आई देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहत किछु स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन तथा गेगरान बहाव के जोखिम। मंत्रिपरिषद के पूर्णता देबाक हेतु प्रधानमंत्री देउबा के अपने दल के शीर्ष नेता सभक दबाव। गठबंधन बीच के विश्वसनीयता में ह्रास आयल कहत असंतुष्टि कलन व्यक्त। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में केलक प्रवेश। उकसावे के गतिविधि नहीं करक लेल ताइवान चीन के देलक सुझाव। अब मालदीव्स में जारी 13हम साफ चैंपियनशिप फुटबॉल में नेपाल के लगातार दोसर जीत श्रीलंका के पराजित करैत शीर्ष स्थान में। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के बैसार आई दोपहर में बैस रहल अछि। बैसार दोपहर 1 बजे संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में बैस रहल अछि। आजुक बैसार में संवैधानिक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पेश करबाक कार्यसूची रहल संसद सचिवालय जनौलक अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा राष्ट्रीय दलित आयोग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2076-77 पेश करबाक संभावित कार्यसूची अछि। आई देश भर के मौसम आंशिक से सामान्य बदली रहत किछु स्थान में हल्का सा मध्यम वर्षा होयत। भारत के बिहार तथा आसपास अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्र के प्रभाव एखन नेपाल में पड़ल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। एखन गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में सामान्य बदली रहत अन्य प्रदेश में आंशिक बदली रहल अछि। गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछुए स्थान में हल्का वर्षा भ रहल अछि। मंगल दिन दोपहर देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहत कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के 1-2 स्थान आ बाकी प्रदेश के किछुए स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना अछि। तहिना राति में देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहत कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के 1-2 स्थान आ बाकी प्रदेश के किछुए स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना अछि। एहि बीच पहाड़ी भूभाग में भूक्षय, भूस्खलन तथा गेगरान बहाव के जोखिम के संगे नदी नाला सब में पानिक सतह बढ़ सकबाक संभावना रहला कारण सामान्य सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद अपील केलनि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अपना पदीय जिम्मेवारी के पूरा करऽ पड़बाक प्रति सचेत छी बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पदीय जिम्मेवारी पूरा नहीं कर सकल कहत संसद अवरुद्ध कर रहल समय सभामुख सापकोटाक ओ कहब बाहर आयल। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी यूनियन विजयादशमी, दीपावली, नेपाल संवत आ छठ के अवसर में सोम दिन सिंह दरबार में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में ओ इतिहास अपना संघीय संसद के नेतृत्व करबाक अवसर प्रदान केलक उल्लेख करैत ओ पद के न्याय करय पड़त कहत हृदय से प्रण कर रहलहुँ बतौलनि। सभामुख सापकोटा संसद के जीवंत आ जनमुखी बनेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केलनि। हामी एकताबद्ध हौं। हाम्रो युनियनले पनि त्यतातिर चाहिँ पहल गरिरहेको छ, जोड गरिरहेको छ, प्रयत्न गरिरहेको छ र हामी सचिवालयको तर्फबाट पनि त्यो गरिरहेका छौं। अहिले मलाई इतिहासले संघीय संसदको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा लगेर राखेको छ। म यो पदको लागि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भित्रैदेखि म चाहिँ प्रण गरिरहेको छु। सभामुख सापकोटा गुणस्तरीय कानून बनेबाक आ एहि के कार्यान्वयन भेल कि नहि अनुगमन करबाक काज के सेहो अपना दृढ़ता के साथ आगू बढ़ा रहलहुँ कहि कऽ दावी केलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के शीर्ष तह के नेता सब मंत्रिपरिषद के तत्काल पूर्णता देबाक हेतु प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के दबाव देनाइ शुरू केलनि अछि।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला, नेता प्रकाश मान सिंह पार्टी सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन बीच के विश्वसनीयता में ह्रास आयल निष्कर्ष निकालत तत्काल मंत्री परिषद के पूर्णता देबाक हेतु पार्टी सभापति समेत रहल प्रधानमंत्री देउबा के दबाव दिलन। उपसभापति निधि के नया बानेश्वर स्थित निवास में सोम दिन बैसल 3 नेता सबके बैसार में सत्तारूढ़ गठबंधन दल के नेता सबके सेहो विविध कारण देखाकर मंत्री परिषद के पूर्णता देबाक काज में देरी नहीं करक लेल सचेत करौलन। हाम्रै पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा त्यहाँ सरकार छ, तर अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। यो ज्यादै ढिलो हो, यति ढिलो हुनु हुँदैन र हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ, हामीले दुःख व्यक्त गरेका छौँ र हामी आशा गर्दछौँ कि अब छिटोभन्दा छिटो यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाओस्। नेता सभी 14 महाधिवेशन में पार्टी पदाधिकारी सब में साझा उम्मीदवारी देबाक विषय में सेहो चर्चा शुरू भेल अछि। तहिना बैसार संग क्रियाशील सदस्यता संबंधी बाकी 4 जिला के विवाद के अतिशीघ्र अंत कऽ पार्टी के वार्ड अधिवेशन, पालिका अधिवेशन आ जिला अधिवेशन समय में संपन्न करक लेल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा सँ मांग कयल गेल। उम्मेदवारी दिने जुन कुरा छ, नेतृत्वको पदाधिकारीहरूको उम्मेदवारी दिने, त्यसको बारेमा साझा धारणा बनाउने, साझा उम्मेदवारी दिने बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ। बडो सकारात्मक हाम्रो छलफल भएको छ र यो छलफल आगामी दिनहरूमा पनि हामी जारी राख्नेछौँ। उपसभापति निधि पार्टी के आसन्न 14 महाधिवेशन में पार्टी सभापति में उम्मीदवारी देबा घोषणा क चुकल छ त महामंत्री कोइराला आ नेता सिंह सेहो सभापति बनबाक आकांक्षा व्यक्त केलनि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावाली भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण कयल गेल घर सब में 92% घर सब सुरक्षित रहल बतौलनि अछि। कार्यावधि भीतर धरहरा, सिंहदरबार सहितक महत्वपूर्ण संरचना सबके काज के अंतिम अवस्था धरि पहुंचेबाक बतौलनि। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावाली भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण कयल गेल घर सब में 92% घर सब सुरक्षित रहल बतौलनि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में ओ सुरक्षित घर निर्माण करवला प्रविधि सफल भेल बतौलनि। प्राधिकरण द्वारा कयल जा रहल काज सब संबंधित मंत्रालय आ राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण करत बताबैत कार्यावधि धरि धरहरा, सिंहदरबार सहितक महत्वपूर्ण संरचना सबके काज के अंतिम अवस्था में पहुंचेबाक दावी केलनि। यसले चाहिँ अब केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण आइकोनिक प्रोजेक्ट विषय धरहरा, सिंहदरबार लगायतका चाहिँ पूर्वाधारको कामहरूलाई चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने प्राधिकरणको पुस 9 गतेसम्मको अवधिमा र चाहिँ अरू सबै कामहरू चाहिँ मूलभूत रूपमा सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालय र चाहिँ मैले भनेका निकायहरूमा हस्तान्तरण गर्ने र प्राधिकरणको पुस 9 गतेको अवधि पछाडि प्राधिकरणले गर्दै आएको यो नीतिगत कानुनी खालका व्यवस्थापन, समन्वय लगायतका यी सबै कामहरूको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छोटकरीमा हामी भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर काम अगाडि बढाउने। प्राधिकरण द्वारा कयल गेल विशिष्ट अनुभव सबसँ नेपाल के 10 वर्ष में कोना क रिकवरी सँ सुरक्षित नेपाल बनाओल जा सकबाक बाद के 10 वर्षक महाअभियान बनेनाइ जरूरी रहल राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के कहब अछि। यो रिकभरीबाट अब हामीहरू रेजिलियन्ट नेपालमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने 10 वर्षीय महाअभियान बनाउन जरुरी छ भनेर हाम्रो निर्देशक समितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको विभिन्न बैठकहरू र यो यस प्राधिकरणकै कार्यकारी समिति यो नेसनल काउन्सिलको बैठकहरूबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार, त्यसको निर्णय अनुसार चाहिँ हामीहरूले अबको 10 वर्षमा नेपाललाई कसरी विपदबाट सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको गुरुयोजना नै बनाएर त्यसको फ्रेमवर्क बनाएर हामीहरू अगाडि बढ्ने। बैसार में पर्यटन मंत्रालय के सचिव यादव प्रसाद कोइराला संयोजन पक्ष कमजोर रहल बतौलनि। जब व्यक्ति के नहीं बचाओल जात त संपदा सेहो नहीं बच सकत आ संपदा नहीं रहत त अंतर्राष्ट्रीय स्तर सबसँ पर्यटक सब नहीं आवत, ताहि लेल संयोजन के भूमिका नीक सँ निर्वाह केनाइ आवश्यक रहल हो बतौलनि। हामीसित रहेको फाइनेन्शियल क्राइसिसको कारणले गर्दामा चाहिँ धेरै मठ मन्दिर, गुम्बा अथवा चाहिँ अरू मोनुमेन्टहरू निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले एक्जिट ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीलाई लोनको रूपमा आउने हो, तर हामीसित रहेको रकम एकदम न्यून छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे नबचाइकन यो सम्पदा बच्न सक्दैन, सम्पदा नबचाइकन अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट मान्छे हेर्न आउँदैन। त्यसले गर्दा यी कोरिलेसनका विषय पनि हुन्। यी विषयलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्राथमिकता कसरी पार्ने भन्ने विषय पनि यो महत्त्व।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय सचिव एक नारायण अर्याल मंत्रालय के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण करीब 4 अर्ब 69 करोड़ के काज हस्तांतरण भेल जानकारी दिलन। हामीले अब सेन्टरमा डोलीडार डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत एउटा यही कुरालाई यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एउटा हामीले युनिट बनाइसकेका छौँ र हाम्रो सातै प्रदेशमा चाहिँ त्यो आयोजना समन्वय इकाइ भएको हुनाले त्यही मार्फतै यो कोअर्डिनेसनमा काम हुन्छ। अर्थ मंत्रालय के सचिव मधु कुमार मराशिनी भूकंप पश्चात के पुनर्निर्माण के काज के आवश्यक बजेट उपलब्ध कराओल गेल आ आब के दिन में सेहो उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलन। बैसार में सांसद सब बहुत समय से पुनर्निर्माण के क्षेत्र में काज करनिहार सब काज के सुनिश्चितता के लेल अपना लग अबैत अछि कहैत वह समन्वय के व्यवस्था मिलेबाक लेल मांग केने छला। अब आर्थिक समाचार। पाबनि तिहार नजदीक अयलाक बाजार में दशमीक चहल पहल शुरू भेल अछि। नेपाली बाजार में बेसी प्रयोग कयल जाय वाला लत्ता कपड़ा मेशिनरी सहितक सामान बेसी कऽ कऽ चीने सँ अबैत छल, मुदा विगत 1 वर्ष सँ भंसार नाका सहज नहि होबसेक रहला कारण यथेष्ट माल सामान नहि आनल जा सकल अछि। यद्यपि पाबनि तिहार में अभाव नहि होबऽ देब व्यापारी सब बताबैत छथि। एखन उपत्यका के प्रमुख व्यापारिक स्थल न्यू रोड असन इंद्रचौक सहितक बाजार में किनमेल करवला सबक भीड़ लागल अछि। एहि बाजार में दशमी में बेसी मांग होय वाला सामान सब लत्ता कपड़ा जुत्ता आ मेशिनरी सर सामान विगत के वर्ष चीन सँ निर्बाध आयात होइत आयल छल आ सहज रूप में भेटैत छल, मुदा एहि वर्ष ओतेक सहज नहि अछि। यद्यपि पाबनि तिहार के मांग अनुरूप अन्य ठाम सब सँ माल वस्तु आयात कयल गेल आ महगी नहि होयत कहि कऽ विश्वस्त करा रहल छथि व्यापारी सब। पोहोर चाहिँ के थियो भने त्यहाँ जान पाउँदै पनि नाकाहरूको समस्याले गर्दाखेरि सामान आउन स्थिति नाजुक थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ जानै पाएको स्थिति छैन। व्यापारीहरूले चीनसम्म चाहिँ अहिले जान सक्ने भिसा उपलब्ध भएको छैन, भिसा सहज ढङ्गले प्राप्त भएको छैन र त्यहाँ पाइहालेकोहरूलाई पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँ मापदण्डहरू छ। सामानहरूको अपुग चाहिँ छैन। सामानहरू हाम्रो यो जुन आउँदै गरेको चाडपर्वलाई हामीले भरपूर सामानहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। बाजार में सामानक अभाव होयत की कहि कऽ चिंता नहि करक लेल व्यापारी सब कहैत छथि। बाजार में एखन चहल पहल बढ़ि गेल अछि। यद्यपि कोरोना संक्रमण होय सँ पहिने के पाबनि तिहार में जाहि रूप में व्यापार होइत छल ओहि अनुरूप बाजार गति नहि लऽ सकल व्यापारी सब बताबैत छथि। चाहिँ व्यापार त्यति धेरै भइहालेको छैन। सामान्य रूपमा चाहिँ बजार अलिकति अष्टपष्ट कस्तो चाहिँ भइरहेको स्थिति छ। एउटा चाहिँ मानिसहरूको फ्लो नभएर पनि हुन सक्छ। मूलत अब हामी सबैले अहिले चाहिँ व्यापारी व्यवसायी उद्योगी सबैले व्यापार हुन्छ भनेर एउटा आशले चाहिँ माल वस्तुहरू ल्याएर अथवा माल वस्तुहरू उत्पादन गरेर बाहिर चीनदेखि चाहिँ भारतदेखि लिएर विभिन्न मुलुकहरूदेखि ल्याएर पनि एउटा स्टोक गरेर चाहिँ फेरि पनि ब्याङ्कबाट चाहिँ ऋणहरू थपेर बसेको स्थिति छ। तर व्यापार त्यति धेरै फस्टिएको स्थिति छैन। कोरोना के कारण व्यक्ति सभक आर्थिक स्थिति कमजोर रहला कारण कम खर्च करक लेल बाध्य अछि मध्यम तथा न्यून आय वाला सब। ओहो पर प्रविधि के विकास के संगे ऑनलाइने सँ सामान खरीद करनिहार सबक संख्या बढ़ि गेल आ कोरोना जोखिम के कारण भीड़ भाड़ सँ सामान खरीद करक लेल व्यक्ति सभक रुचि कम में देखल गेल अछि। एहि सँ सेहो दशमीक बाजार सुस्त्याल अछि। कैमरा में विष्णु थापा के साथ रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश केलाक पश्चात उकसाबऽ वाला गतिविधि नहीं करक लेल ताइवान चीन के सुझाव देलक अछि। सोम दिन चीन के 56टा लड़ाकू विमान अपन हवाई सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश केलाक पश्चात ताइवान एहन चेतावनी देलक अछि। चीन के हवाई सेना एखन धरि ताइवान के हवाई क्षेत्र में एतेक बेसी संख्या में लड़ाकू विमान उड़ौने पहिल घटना छी। पछिला किछु समय से बढ़ल तनाव के लेल चीन प्रमुख दोषी रहल ताइवान बतौलक अछि। मुदा चीन ताइवान संगे अपन तनाव के अवस्था एनाय में अमेरिका दोषी रहल कहि कऽ आरोप लगाबैत आयल अछि। किछु दिन पहिने चीन के करीब 40टा सैनिक जहाज ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश केलक छल। चीन ताइवान के अपन एक प्रांत के रूप में लैत अछि, मुदा ताइवान अपना स्वतंत्र सार्वभौम देश छी बताबैत आयल अछि।
अब खेलकूद समाचार। मालदीव्स में जारी 13वीं साफ चैंपियनशिप फुटबॉल में नेपाल लगातार दोसर जीत हासिल केलक अछि। सोम दिन राति में भेल खेल में श्रीलंका के 3-2 गोल अंतर से पराजित करैत नेपाल दोसर जीत हासिल केलक अछि। नेपाल के जीत में सुमन लामा, अंजन विष्ट आ आयुष घलान 1-1 गोल केने छलाह। एहि जीत संगे नेपाल तालिका के शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। नेपाल 2 खेल में 6 अंक जोड़लक अछि। लगातार दोसर जीत के बाद नेपाल फाइनल के निकट पहुंचल अछि। आब नेपाल तेसर खेल भारत विरुद्ध आबय वाला रवि दिन खेलत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि प्रतिनिधि सभाक बैसार। संवैधानिक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पेश करबाक अछि कार्यसूची। आइ देश भर आंशिक सँ सामान्य बदली रहैत किछु स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सँ मध्यम वर्षा के संभावना। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन तथा गिरान बहाव के जोखिम। मंत्रिपरिषद के पूर्णता देबाक हेतु प्रधानमंत्री देउवा के अपने दल के शीर्ष नेता सभक दबाव। गठबंधन बीच के विश्वसनीयता में ह्रास आयल कहत असंतुष्टि केलनि व्यक्त। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में केलक प्रवेश। उकसावे के गतिविधि नहीं करक लेल ताइवान चीन के देलक सुझाव। आ मालदीव्स में जारी 13वीं साफ चैंपियनशिप फुटबॉल में नेपाल के लगातार दोसर जीत। श्रीलंका के पराजित करैत अछि शीर्ष स्थान में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।